आप लोग देख रहे हैं साइकोलॉजी वर्ल्ड बाय एम.के. सर का ऑब्जेक्टिव वीडियो। चलो क्वेश्चन नंबर 1, संगणात्मक विसंगता या असंवादिता का सिद्धांत। संगणात्मक विसंगता या असंवादिता का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया यानी प्रतिपादन किया गया? ठीक है, तो किस्लर, जॉनसन, हेराल्ड या फेस्टिंगर? तो ये दिया गया फेस्टिंगर के द्वारा। संगणात्मक विसंगता या असंवादिता का सिद्धांत का प्रभाव सबसे अधिक इनमें से किस पर देखा गया? बुद्धि सिद्धांत में, संगति सिद्धांत में, मनोगति सिद्धांत में या असंगति सिद्धांत में? यानी संगणात्मक विसंगता या असंवादिता। आप लोग ना एगो चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो विसंगता या असंवादिता है इसको क्या होता है, ये समझिएगा बात को, इसका तो बनाइएगा ही सारा। तो ये वाला विसंगता या असंवादिता क्या होता है? जब आप चोरी करते हैं, आपको पता है, ठीक है, कि चोरी आप करते हैं और आपको पता है कि चोरी नहीं करना चाहिए, जो काम नहीं करना चाहिए वो काम अगर आप करते हैं तो वहाँ पे विसंगता आ जाता है या असंवादिता आ जाता है, यानी डिसोनेंस हो जाता है वो। इसका मतलब कोई काम करना चाहिए और आप वो काम नहीं करते हैं, या कोई काम नहीं करना चाहिए वो काम आप करते हैं, एक दूसरे का अपोजिट, तो वे क्या चीज़ में आ जाता है? वो आ जाता है असंवादिता में। यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं संगणात्मक विसंगता या असंवादिता का सिद्धांत का प्रभाव सबसे अधिक इनमें से किस पर देखा गया? बुद्धि सिद्धांत में देखा गया, संगति सिद्धांत में देखा गया, मनोगतिक में या असंगति में? तो ये देखा गया संगति सिद्धांत में। संगति सिद्धांत जो होता है उस सिद्धांत में विसंगता या असंवादिता का सिद्धांत सबसे अधिक देखा गया। इसमें कहता है संगणात्मक विसंगता या असंवादिता का अनुभव व्यक्ति किस परिस्थिति में और कब करता है? संगणात्मक विसंगता या असंवादिता का जो अनुभव होता है व्यक्ति किस परिस्थिति में और कब करता है? जब व्यक्ति दो संज्ञानों का विरोध करना पड़ता है तब, या जब व्यक्ति को दो संज्ञानों का विरोध नहीं करना पड़ता है, या जब व्यक्ति को सिर्फ एक संज्ञान का विरोध करना पड़ता है दूसरे का नहीं, या जब व्यक्ति को संज्ञानों का विरोध करना ही नहीं पड़ता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, यानी जब व्यक्ति को दो संज्ञानों का विरोध करना पड़ता है ना, तब ऐसा समस्या क्रिएट होता है। यहाँ पे बात कर रहे हैं कि यहाँ पर संज्ञान का तात्पर्य किसी मनोवृत्ति, संवेग, व्यवहार, मूल्य आदि के किससे है? संज्ञान का तात्पर्य ज्ञान से है, विचार से है, वैधता से है या विश्वास से है? तो इसमें से 3 गो सही है, आपको 3 गो मारना है। तो ज्ञान से है, ठीक है, यानी यहाँ पर संज्ञान का तात्पर्य मनोवृत्ति, संवेग, व्यवहार के ज्ञान से है, विचार से भी है, किससे? विचार से, और विश्वास से है, वैधता से नहीं है, ठीक है, वैधता से नहीं है। यहाँ पर संज्ञान को कौन दर्शाता है? संज्ञान को मैं धूम्रपान करता हूँ यह दर्शाता है, मैं धूम्रपान नहीं करता हूँ यह दर्शाता है, धूम्रपान करने से कैंसर होता है यह दर्शाता है, या धूम्रपान करने वाले को कैंसर होता है यह दर्शाता है। तो यहाँ पर ना इसमें से जितना है ये सारा का सारा संज्ञान को दर्शाता है, सारा का सारा संज्ञान को दर्शाता है, यानी चारों। इसमें देखिए ऑप्शन सही, आप लोग को मजा आएगा। किसी व्यक्ति का दो संज्ञान आपस में एक दूसरे के विपरीत है तो यह उनमें से क्या कहलाता है? संवादिता संज्ञान, असंवादिता संज्ञान या संगति संज्ञान? आप लोग तो मार दीजिएगा बिना बोले, हमको पता है, ये कहलाता है असंवादिता संज्ञान। ठीक, विसंगता या असंवादिता का तात्पर्य, विसंगता या असंवादिता का तात्पर्य दो संज्ञानों के बीच संबंध किससे है? संगति से, असंगति से, तथाकथित से या संज्ञान से? तो इसका संबंध किससे है? संगति से है।
चोरी करने पर पुलिस पकड़ कर ले जाती है और मैं चोरी नहीं करता हूँ, यह किसको दर्शाता है? आतंकवादी संज्ञान, अवसरवादी संज्ञान, संवादी संज्ञान या असंवादी संज्ञान? तो यह किसको दर्शाता है? संवादी संज्ञान। क्योंकि मैं चोरी जो काम करना चाहिए वही काम मैं करता हूँ, इसलिए संवादी। अगर एक व्यक्ति कहता है चोरी करने पर पुलिस पकड़ कर ले जाती है और मैं चोरी करता हूँ, तो यह किस संज्ञान के अंतर्गत आएगा? संवादी या असंवादी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा असंवादी। कोई व्यक्ति किस कारण या परिस्थिति में मानसिक तनाव अनुभव करता है? संगति के कारण, सामाजिक परिस्थिति के कारण, विसंगता के कारण या संवादिता के कारण? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विसंगता के कारण। कोई व्यक्ति की मानसिक स्थिति को दूर करने के लिए, अगर कोई व्यक्ति का मानसिक प्रॉब्लम चल रहा है और असंगति चल रहा है और असंगति को दूर करना पड़ता है, तो इसे दूर करने के लिए असंगति का किस पर निर्भर करता है? संख्या पर, माप पर, मात्रा पर या गुण पर? तो ये मात्रा पर। किस पर? मात्रा पर। एक व्यक्ति जानबूझकर वह कार्य करता है जिसे वह जानते हुए भी कि इससे नुकसान होगा वह कार्य करता है, ठीक है। इससे व्यक्ति कौन सा संज्ञान होगा? असंवादी, संवादी, संगतता या असंगतता? इसमें दो का आंसर सही है। तो पहला वाला वो सही है, असंवादी संज्ञान आप जानवर करते हैं, और असंगता संज्ञान भी उसी को कहा जाता है। कौन? असंगता। कहता है विसंगता या असंवादी की मात्रा को घटाने के लिए, किसको? विसंगता या असंवादी की मात्रा को घटाने के लिए किसकी संख्या को बढ़ाने की आवश्यकता होती है? अगर असंवादिता को अगर घटाना चाहते हैं तो किसको बढ़ाना होगा? किसकी मात्रा को? संवादी संज्ञान की, असंवादी संज्ञान की या असंगता संज्ञान की? तो अगर हम संवादी संज्ञान की मात्रा को बढ़ा देते हैं ना इन तीनों में से, तो विसंगता या असंवादिता को कम कर सकते हैं। विसंगता या असंवादिता उत्पन्न होने के कारण जो मन में तनाव उत्पन्न होता है, मन में तनाव उत्पन्न होता है, उसको व्यक्ति कितने तरीकों से दूर कर सकता है? 2, 3, 4 या 5? उसको कर सकता है 3 तरीकों से। कितने तरीकों से? 3। यहाँ पे क्या कह रहा है? व्यक्ति जो 3 तरीका से जो कर सकता है ना दूर, उसके नाम क्या क्या है? 2 संज्ञानों में से एक संज्ञान को हटाकर संगत बना के कर सकते हैं। अगर 2 संज्ञान है उसमें से एक को हटाकर, तो ये बात गलत है। किसी एक संज्ञान में परिवर्तन करके दूसरे संज्ञान को संगत, हाँ, अगर 2 संज्ञान, एक बोल रहा हाँ, दूसरा बोल रहा नहीं, तो नहीं बना बोला को हटा के हाँ में उसको बदल देंगे तो हो जाएगा। या एगो हाँ एगो नहीं है, तो एगो हाँ वाला को नहीं बदल देंगे तो भी हो जाएगा। तो दोनों में से एक परिवर्तन करके संगत बना सकते हैं। तो ये संवादी संज्ञान को कम करने का तरीका में आता है। इसके बाद कहता है एक से अधिक संवादी संज्ञान को जोड़ा जा सकता है। जैसे एक लड़का बोल रहा है हम जाएंगे, दूसरा बोल रहा है हम नहीं जाएंगे, एक और लड़का हम जोड़ देंगे जो बोल रहा है हम जाएंगे, तब क्या होगा? 2 जाने वाला तैयार हो गया, तो तीसरा का क्या बोलेगा? अरे चलो हम भी चलेंगे, ठीक है। तो इससे भी हो सकता है। दोनों हो गया क्लियर। लास्ट चौथा नंबर, संगत संज्ञान के महत्व को बढ़ा सकते हैं। संगत वाला को भी बढ़ा सकते हैं या असंगत को कम कर सकते हैं, उससे भी हो सकता है, ठीक है। किसी व्यक्ति को उसके विश्वास और मनोवृत्ति के विपरीत कार्य करने के लिए कहा जाता है। कोई व्यक्ति का विश्वास है और उसके विपरीत क्या करते हैं? कार्य करने के लिए कहते हैं। जब ऐसा होता है, ठीक, तो उसे क्या महसूस होता है? संवादिता, संगतता या असंवादिता? तो ऑटोमेटिक है कि उसको असंवादिता ही महसूस होगा। किसी व्यक्ति को उसके विश्वास और मनोवृत्ति को बदलने के लिए यानी बाध्य करने के लिए अगर उत्तेजना या प्रोत्साहन अधिक शक्तिशाली होता है तो, और
तो डैश और वर्तमान मनोवृत्ति में कम परिवर्तन होता है। क्या होता है? कम परिवर्तन होता है। तो असंवादिता ज़्यादा होती है, असंवादिता बहुत अधिक होती है, असंवादिता कम होती है। तो असंवादिता बहुत कम होती है और वर्तमान मनोवृत्ति में कम परिवर्तन होता है। ठीक। किसी व्यक्ति को उसके विश्वास और मनोवृत्ति को बदलने के लिए बाध्य करने वाली परिस्थिति कम शक्तिशाली होती है, तो डैश और वर्तमान मनोवृत्ति में अधिक परिवर्तन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? असंवादिता कम होती है, असंवादिता बहुत कम होती है, या असंवादिता अधिक होती है। अगर उसमें ना बात करने वाली परिस्थिति कम शक्तिशाली, जैसे कोई जा रहा है, हम उसको आराम से बोल रहे न जाओ, तो वो चल जाएगा। लेकिन डांट के बोलेंगे नहीं जाना होगा तुमको, क्या बोलेंगे? नहीं जाना होगा तुमको। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? बात करने वाली परिस्थिति कम शक्तिशाली, लेकिन अभी जो हम डांट के बोले नहीं जाना होगा तुमको, ये तो हो गया ज्यादा शक्तिशाली। लेकिन आराम से बोला अरे न जाओ, तो ये कम शक्तिशाली हो गया। इस परिस्थिति में क्या हो जाएगा? असंवादिता क्या हो जाएगा? अधिक। क्या हो जाएगा? अधिक। कहता है अगर आपके भाई और आपके नौकर के बीच नोकझोंक हो जाती है, ठीक, आप नौकर को पसंद नहीं करते हैं, फिर भी आप नौकर के साथ देते हैं, क्योंकि आपको नौकर से कुछ दिन बाद काम है, कुछ काम होगा आपको नौकर से। ऐसा करने से आपकी डैश दूर हो जाती है। क्या दूर हो जाती है? असंवादिता, असंवादिता या संगतता। क्या दूर हो जाती है? असंवादिता। क्यों? क्योंकि हम मान लेते हैं कि नहीं हमको इससे काम है, चलो उसका पक्ष दे देते हैं, तो उससे दूर होते हुए भी उसके फैसला उसी की ओर देते हैं, तो वो असंवादिता कम हो जाती है। किनके द्वारा कहा गया कि 1979 में उत्पन्न अनुपालन के संदर्भ में जब आप निजी मनोवृत्ति में परिवर्तन करते हैं, निजी यानी खुद का मनोवृत्ति जो है आपका, उसमें परिवर्तन कर देते हैं, खुद का फैसला में परिवर्तन कर देते हैं, तो यह सिद्धांत बहुत अंशों में सफल होता है। ठीक है। तो इन किनका कहना था? हेराल्ड का, जॉनसन का, वर्केल का या कूपर का? तो ये कहना था वर्केल और कूपर दोनों का। ठीक। डैश के कारण होने वाली मनोवृत्ति परिवर्तन, किसके कारण? डैश के कारण होने वाली मनोवृत्ति परिवर्तन की व्याख्या करने में स्ट्रिंगर का सिद्धांत काफी हद तक महत्वपूर्ण है। तो किसके कारण होने वाली मनोवृत्ति परिवर्तन? सामाजिक जीवन, या व्यक्तित्व की जीवन की परिस्थिति के कारण, या भूमिका निर्वाह, या व्यक्तित्व के गुण के कारण? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भूमिका निर्वाह के कारण। किसके कारण? भूमिका निर्वाह के कारण। ठीक है। किनके अनुसार संगठनात्मक विसंगतता या असंवादिता सिद्धांत के आलोक में भूमिका निर्वाह से उत्पन्न मनोवृत्ति परिवर्तन की व्याख्या संभव है? फ्रैंकलिन, हेराल्ड, जॉनसन या क्रेच? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फ्रैंकलिन, हेराल्ड, जॉनसन या क्रेच। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्रेच। क्या हो जाएगा? क्रेच। कहता है संगठनात्मक विसंगतता या असंवादिता सिद्धांत के बारे में इनमें से क्या सत्य है? संगठनात्मक विसंगतता या असंवादिता सिद्धांत के बारे में, यह मनोवृत्ति परिवर्तन की दिशा की व्याख्या करता है, यानी मनोवृत्ति जो परिवर्तन हो जाता है उसकी दिशा की व्याख्या करता है, तथा मात्रा का भी। तो ये बात बिल्कुल सही है, दिशा और मात्रा का परिवर्तन की व्याख्या करता है ये।
संगठनात्मक विसंगता या असंवादिता यानी कॉग्निटिव डिसोनेंस। कहता मनोवृत्ति कम या अधिक होगा, इसकी व्याख्या या करने में सक्षम है। अगर कम भी है तो भी व्याख्या करता है, अधिक भी है तो भी व्याख्या करता है। बिल्कुल सही है, मात्रा और उसका कम या अधिक है उसका व्याख्या भी। मनोवृत्ति में दिशात्मक परिवर्तन अधिक होता है जब असंवादिता संज्ञान की संख्या कम होती है। अगर असंवादिता संज्ञान की संख्या अगर कम होगा ना तो परिवर्तन अधिक होता है, यह भी सही है। जब असंवादिता संज्ञान की संख्या का महत्व कम होता है तो असंवादिता संज्ञान की संख्या का महत्व कम होता है तो यह संख्या होती है तो यह केवल मात्रात्मक परिवर्तन होता है। यह बात बिल्कुल सही है। गाड़ी को रात का समय है, आप लोग टाइम देख लीजिए 11:02 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे लोग हल्ला गुल्ला करते रहते हैं गाड़ी घोड़ा का। एक और गाड़ी आ रहा है, आवाज़ तेज होने की वजह से वीडियो पॉज कर दिए थे। ठीक है, जब भी ऐसा समस्या आता है हम वीडियो पॉज कर देते हैं, ताकि लोग का बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं लोग। कह रहा है यहाँ पे कि संगठनात्मक विसंगता या असंवादिता सिद्धांत में प्रयास और चित्र, अपर्याप्त निवारण, शोध तथा स्वतंत्र पसंद प्रतिमान से संबंधित अध्ययनों में से इनमें से किस सिद्धांत में काम किया? आध्यात्मिक प्रेरणा, अंतः प्रेरणा, प्रेरणा या मनोगतिक प्रेरणा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंतः प्रेरणा। क्या हो जाएगा? अंतः प्रेरणा। क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग। किन शोधकर्ताओं के अनुसार संगठनात्मक असंवादिता सिद्धांत में प्रयास और चित्र, अपर्याप्त निवारण, शोध तथा स्वतंत्र पसंद प्रतिमान से संबंधित अध्ययनों में इस सिद्धांत ने अंतः प्रेरणा का काम किया है? तो क्रेच, ग्रीनवल्ड, रोनिश या हेराल्ड? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्रेच और ग्रीनवल्ड। क्रेच और ग्रीनवल्ड। एक और चीज आप लोग, ये लोग टेंशन दे रहा है गली वाला हमको, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीनवल्ड और रोनिस। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीनवल्ड और रोनिस। आलोचकों के अनुसार संगठनात्मक विसंगता या असंवादिता सिद्धांत में किन दोनों के दृष्टिकोण से दोषपूर्ण प्रतीत होता है? यानी ये कौन दोनों है जिनसे ना दोषपूर्ण प्रतीत होता है उनके दृष्टिकोण से? प्रबलन सिद्धांत, समानबोध सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत या अनुभवात्मक सिद्धांत? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा प्रबलन सिद्धांत। ये सही है। और कौन सिद्धांत? प्रबलन सिद्धांत। ठीक है, एंड कॉमन सेंस और सामान्य बोध का सिद्धांत, दो गो, यही दो गो, प्रबलन सिद्धांत और सामान्य बोध का सिद्धांत। कहता है कि शोधकर्ता ने यह कहा कि यह विश्वास है कि प्रोत्साहन की मात्रा तथा विसंगता या असंवादिता की मात्रा और तदनुकूल मनोवृत्ति परिवर्तन की मात्रा में विपरीत संबंध होता है। जॉनसन, फेस्टिंगर, लुइस ब्रेल या फ्रैंकलिन? इसका आंसर हो जाएगा फेस्टिंगर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फेस्टिंगर।
कहता है यहाँ पे कि शोधकर्ता के अनुसार सामान्य बोध सिद्धांत तथा प्रबलन सिद्धांत के प्रतिकूल है। तो क्वेरीमोन, इनफोल्ड, हिमिनफ्रेव या इगली, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये दोनों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीनों चार सही है। ठीक है, हिमेलफार्ब और इगली। कहता है कि फेस्टिंगर के मौलिक प्रयोग के समय प्रयोग यह सोच सकता है, यहाँ प्रयोग की जगह ना प्रयोज्य होगा। क्या होगा? प्रयोज्य। प्रयोज्य कहता है फेस्टिंगर के मौलिक प्रयोग के समय प्रयोज्य यह सोच सकता है कि उसकी ईमानदारी तथा सत्यनिष्ठा की जांच की जा रही है। प्रयोज्य ऐसा सोच सकता है कि अरे ये तो हमको चेक कर रहा है, इस कारण ऐसे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं जो असंवादिता से संगत मानने की भूल हो जाए, संगत से असंवादिता मानने की भूल हो जाए, या संगत मानने की भूल हो जाए, या असंगत मानने की भूल हो जाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नंबर 1। देखिए क्वेश्चन तो पूरा निकाले नहीं है। कहता है कि किनके अनुसार फेस्टिंगर के मौलिक प्रयोग के समय, किनके अनुसार फेस्टिंगर के मौलिक प्रयोग के समय प्रयोज्य यह सोच सकता है कि उसकी ईमानदारी तथा सत्यनिष्ठा की जांच की जा रही है। प्रयोज्य ऐसा सोच सकता है, इस कारण ऐसे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं जो असंवादिता से संगत मानने की भूल हो जाए। ठीक है, तो ये किसके अनुसार, किसका कहना था? रोजनबर्ग, एलेनबर्ग, रेमंडबर्ग या क्लिनबर्ग? किसका कहना था ये? तो ये कहना था रोजनबर्ग का। किसका कहना था? रोजनबर्ग ने ऐसा बात बोला था। यहाँ पे कह रहा है क्या कि किस सिद्धांत में यह बताया गया कि असंवादिता की अवस्था में व्यवहार या मनोवृत्ति परिवर्तन का कारण आंतरिक निवारण प्रेरणात्मक स्थिति नहीं है, बल्कि व्यक्ति का अपना व्यवहार का आत्म मूल्यांकन होता है। यानी किस सिद्धांत में यह बताया गया कि असंवादिता की अवस्था में, किस अवस्था में? असंवादिता की अवस्था में व्यवहार या मनोवृत्ति परिवर्तन का कारण आंतरिक निवारण परिणात्मक स्थिति नहीं है, बल्कि व्यक्ति का अपना व्यवहार का आत्म मूल्यांकन होता है। यह बात किसने कहा था? अंतर प्रत्यक्षीकरण सिद्धांत, अंतः प्रत्यक्षीकरण सिद्धांत, मनोगतिक सिद्धांत या आत्म प्रत्यक्षीकरण सिद्धांत। तो क्या हो जाएगा इसका? इसका थोड़ा सा डाउट है हमको। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। इसका हो जाएगा आत्म प्रत्यक्षीकरण सिद्धांत। क्या हो जाएगा? आत्म प्रत्यक्षीकरण सिद्धांत। अब खत्म होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। आत्म प्रत्यक्षीकरण सिद्धांत जो 1967 और 1972 में दिया गया, किसने दिया था? आत्म प्रत्यक्षीकरण सिद्धांत किसने दिया था? एल्बम ने, कालीबेड ने, बेम ने या एंड्रीम ने? तो इसका किसने दिया था? बेम ने दिया था। किसने दिया था? बेम ने। कहता है असंवादिता के किस पक्षों से यह पता चलता है कि संगठनात्मक तत्वों में परिवर्तन के अलावा अन्य विधियों से भी असंवादिता का ह्रास संभव है। ह्रास मतलब होता है कि घट जाना। ठीक है, तो असंवादिता के किस पक्ष से यह पता चलता है? गुणात्मक पक्ष, शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष या भावनात्मक पक्ष? यह पता चलता है शारीरिक पक्ष के द्वारा। किस पक्ष के द्वारा? शारीरिक पक्ष। कहता है कि किस पक्ष के कारण फेस्टिंगर की मौलिक अवधारणा खंडित होते प्रतीत होती है। यानी फेस्टिंगर की जो मौलिक अवधारणा है वह खंडित प्रतीत होती है, किस पक्ष के कारण? मानसिक, शारीरिक, गुणात्मक या भावनात्मक? तो किस पक्ष के कारण होता है ये होता है शारीरिक पक्ष के कारण। किस पक्ष? शारीरिक पक्ष के कारण ऐसा होता है। इनमें से किनके अनुसार 1983 में शारीरिक पक्ष के कारण फेस्टिंगर की मौलिक अवधारणा खंडित होते प्रतीत होती है? इनमें से किनके अनुसार? कोयल, कूपर, क्रोम या करौली? तो किसके अनुसार होता है? तो क्रोयल और कूपर के अनुसार। कहता है किस सिद्धांत के समर्थकों ने कहा कि 1971 में कहा था कि असंवादिता के कारण मनोवैज्ञानिक उत्तेजना या तनाव उत्पन्न होता है?
मनोवैज्ञानिक उत्तेजना या तनाव बनता है, जो मनोवृत्ति परिवर्तन का कारण बनता है। फेस्टिंगर की यह अवधारणा बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, तो किस सिद्धांत के समर्थकों ने साधारण प्रबंधन सिद्धांत, जटिल प्रबंधन सिद्धांत, क्रियात्मक प्रबंधन सिद्धांत या धारण प्रबंधन सिद्धांत? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा धारण प्रबंधन सिद्धांत। 2 क्वेश्चन हो रहे हैं। किस सिद्धांत के अनुसार समाज में संगत रहने से पुरस्कार और असंगत रहने से दंड मिलता है, यानी दूसरों से मिलता है, अतः इस रूप में हमारा समाजीकरण हो जाता है? क्रियात्मक प्रबंधन सिद्धांत, धारण प्रबंधन सिद्धांत, यानी किस सिद्धांत के अनुसार ऐसा होता है? तो साधारण प्रबंधन सिद्धांत, यहाँ धारणा है 2nd नंबर में, और 4th नंबर में है जटिल प्रबंधन सिद्धांत। तो ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा धारणा प्रबंधन सिद्धांत। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, समझे ना आप लोग। हम बीच में तो बोलते नहीं है, लेकिन आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आते रहता है इसमें। तो वीडियो को सब्सक्राइब करना आप लोग के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं और साइकोलॉजी से कोई भी आपका संबंधित आपका सब्जेक्ट साइकोलॉजी हो, या कोई भी कंपटीशन के लिए या स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, कुछ भी के लिए 100% श्योर हो जाइए काम में आएगा यह चैनल आपके लिए। वह आलोचक कौन थे जिन्होंने यह कहा कि इस सिद्धांत की मात्रा तथा संगठनात्मक तत्व के महत्व को उपयुक्त तरीके से यह निश्चित रूप से मापा नहीं गया है इसमें? नेफ्रॉन, किसलर, रोमन या फ्रेडली? तो इसका आंसर जो हो जाएगा नंबर 2 है। आप लोग को धन्यवाद जो आपने वीडियो देखा। ठीक है, आंसर 2 किसलर हो जाएगा। धन्यवाद। आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।